सीमा हैदर से पूछताछ चल रही है। हमारे साथ अनुज और अनंत नोएडा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीधा अनंत के पास चलते हैं। बिल्कुल पुकी, देखिए इस वक्त हम कमांड कंट्रोल सेंटर में हैं, जहां पर कुछ वक्त पहले जहां से सीमा को वापस ले जाया गया है। सीमा को लगभग दोपहर में 2 बजे के आसपास नोएडा के इसी कमांड कंट्रोल सेंटर में लाया गया था, जहां पर यूपी एटीएस की एंट्री होने के बाद यूपी एटीएस ने पूछताछ की। और सिर्फ सीमा से नहीं पुलकित, सीमा के साथ साथ यहां पर सचिन से पूछताछ की गई, यहां पर सचिन के पिता से पूछताछ की गई और उनसे पहले सबसे पहले जानने की कोशिश की गई कि जो तीनों के बयान है वो कोऑर्डिनेटेड हैं कि नहीं है। ये जानने की कोशिश की गई कि सीमा की बात सचिन से क्या हुई है, इस पूरे प्रकरण के बारे में सचिन के पिता क्या जानते हैं, और साथ ही बात पूछने की कोशिश की गई कि सीमा के पास से जो 6 पासपोर्ट मिले, सीमा के पास से जो 4 मोबाइल फोन मिले, आखिरकार उनके पीछे का राज क्या है। क्योंकि एक बहुत अहम बात जो कि यूपी एटीएस के शक के दायरे को और बढ़ा दे रही है, वो ये है कि सीमा ने आखिरकार ये फोन वाली बात और सीमा ने पासपोर्ट वाली बात क्या पहले ही सचिन को बताई थी कि नहीं बताई थी। शक का दायरा ये चीज बढ़ा रही है कि सीमा ने अपने भाई के पाकिस्तानी फौज में होने की बात आखिरकार अब तक क्यों नहीं बताई है। सीमा जिस तरीके से पाकिस्तान से दुबई पहुंचती है, दुबई के बाद वो नेपाल आती है और नेपाल के रास्ते वो भारत के अंदर दाखिल होती है। सुरक्षा एजेंसीज को इस बात का अंदेशा है कि कहीं ना कहीं ये संभावना हो सकती है कि सीमा के साथ साथ कोई हैंडलर भी एक्टिव हो, और वो क्या हैंडलर अगर कोई वाकई में है तो वो कौन है। अगर कोई सीमा का मददगार वाकई में है तो क्या वो आईएसआई से संबंधित हो सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी हो सकता है। सीमा का इस तरीके से पाकिस्तान से दुबई और दुबई के बाद नेपाल और नेपाल के बाद भारत में प्रवेश करना। सबसे पहले मैं आपको कमांड कंट्रोल सेंटर की जरा तस्वीरें दिखाता रहता हूं और मैं बताता हूं आपको इस कमांड कंट्रोल सेंटर के अंदर दोपहर 2:06 से लेकर के रात लगभग 11:15 बजे तक क्या क्या अहम सवाल हुए। इसमें सवाल ये पूछा गया कि क्या सचमुच सीमा क्या पाकिस्तान की जासूस है या नहीं है। सीमा ने फोन तोड़ा तो फोन क्यों तोड़ा, सीमा ने अपने सिम क्यों बदले, सीमा के मोबाइल फोन का वापस कोई चालू किया गया, ये तमाम वो चीजें हैं। और सबसे खास बात ये भी कि नेपाल में रहकर के सीमा ने हॉटस्पॉट के जरिए सचिन से बात की है, जो कि शक के दायरे को और मजबूत करता रहता है। हमारे सहयोगी अनुज लगातार हमारे साथ बने हुए, जो कि डे 1 से इस पूरे केस को फॉलोअप कर रहे हैं। अनुज, जरा सिलसिलेवार तरीके से पहले आप बताइए दर्शकों को कि कौन कौन से बिंदु हैं, चाहे वो पासपोर्ट का मामला हो, चाहे मोबाइल फोन का मामला हो, चाहे लोकेशन बदलने का मामला हो, किन किन बिंदुओं को लेकर के सीमा के ऊपर शक की जो सुई है वो गहरा गई। जी देखिए, जहाँ तक बात किया जाए, सीमा हैदर जिस तरीके से भारत पहुंची और भारत पहुंचने के बाद उसने किसी को इस कानो कान खबर होने नहीं दी। गनीमत इस बात की रही कि जब सीमा हैदर का पति सचिन जो है वो एक एडवोकेट के कांटेक्ट में आता है, जिसके बाद इस पूरे मामले का पता चलता है। जाहिर तौर पर अगर वो एडवोकेट इस बारे में नहीं बताते तो निश्चित तौर पर सीमा हैदर की कहानी किसी के सामने नहीं आती। इस पर यूपी एटीएस ने सवाल पूछा कि आखिर आप गुपचुप तरीके से क्यों रहना चाहती थी। साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो मोबाइल फोन मिला, खासतौर पर जो पाकिस्तानी सिम जिस मोबाइल फोन में इस्तेमाल किया जा रहा था, उसका व्हाट्सएप चैट डिलीट क्यों किया गया। करीब 700 व्हाट्सएप चैट जो है वो डिलीट क्यों किए गए, ये बड़ा सवाल था। और इसी को लेकर कई घंटों तक सीमा हैदर से पूछताछ की गई। इतना ही नहीं, सचिन से भी इस बाबत पूछताछ की गई कि आखिरकार व्हाट्सएप चैट जो डिलीट किया गया उसके बारे में सीमा हैदर ने कुछ बताया था या नहीं बताया था। साथ ही साथ नेपाल में जिस दौरान ये दोनों एक दूसरे के साथ थे, दोनों को जब आमने सामने बैठाया गया तो दोनों के बयान जो पहले रिकॉर्ड किए गए थे अलग अलग, उसके बाद दोनों से दोबारा पूछताछ किया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि दोनों के बयान में विरोधाभास तो नहीं है। इतना ही नहीं, सचिन के पिता को भी एक बार मैं बयान के बारे में अनुज आपसे समझूं, लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को एक अहम बिंदु के बारे में बताइए। कहा यह जा रहा है कि सीमा ने न सिर्फ सिम कार्ड को डिस्ट्रॉय किया है, सीमा ने न सिर्फ व्हाट्सएप चैट डिलीट किए हैं, बल्कि सीमा ने फोन को भी तोड़ा है, जिसको रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। क्या शक है, क्या हो सकता था उस फोन के अंदर? जी निश्चित तौर पर न सिर्फ फोन बल्कि वो पाकिस्तानी सिम जो पाकिस्तानी सिम का वो इस्तेमाल कर रही थी उसे भी उसने तोड़ा है और वो फोन जो है वो टूटा हुआ, जिसको लेकर बाकायदा फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। हालांकि सिम को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि उसका सीडीआर निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी कोशिश फोरेंसिक टीम ये कर रही है कि जो
चैट जी। डिलीट किए गए, जो डेटा है फोन के उसे रिट्रीव किया जा सके, उसे हासिल किया जा सके। जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक अहम सुराग होगा। साथ ही साथ एक सवाल और भी बनता था सीमा हैदर से, जिसको लेकर यूपी एटीएस ने पूछताछ की है सीमा के भाई को लेकर, क्योंकि सीमा के भाई को लेकर भी कई कहानियां सामने आ रही थी कि वो पाकिस्तानी सेना में है। साथ ही साथ सीमा हैदर ने जिसको लेकर कई बार मना भी किया था, उसको लेकर भी कई सवाल पूछे गए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से शक सीमा हैदर को लेकर गहराता जा रहा है, इतना ही नहीं, मीडिया में जो उसने सवाल जवाब दिए हैं उसको लेकर भी यूपी एटीएस ने पूछताछ की है कि किस तरीके से, क्योंकि हमने देखा था कि सीमा हैदर किस बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दे रही थी। तो निश्चित तौर पर इस पर शक गहराता है। जो महिला जो है 5वीं पास है, उसको इंग्लिश का नॉलेज कैसे हो जाता है, उसे कंप्यूटर का नॉलेज कैसे हो जाता है, और जिस तरीके से उसकी चाल ढाल या उसकी भाषा से अचानक उर्दू का गायब हो जाना, अचानक हिंदू रीति रिवाज का इस तरीके से आना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था जिसको लेकर ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो सवाल कौन से हैं जो सीमा के नोएडा पहुंचने पर उठ रहे हैं। सीमा और सचिन की इस लव स्टोरी में पूरे देश के मन में कई तरीके के सवाल पैदा हो गए हैं। ये सवाल क्या है? सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ये सवाल दिखाने जा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि सीमा से पूछताछ की जरूरत क्यों पड़ी है, यानी कि ये शक के दायरे में है क्या? क्या सीमा सचमुच पाकिस्तान की जासूस है? सीमा के फोन को तोड़ना और सिम बदलने के पीछे क्या मकसद था? सीमा के मोबाइल को फिर से चालू क्यों किया गया? सीमा क्या आईएसआई को कोई का कनेक्शन है? यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सीमा के साथ आईएसआई का कोई कनेक्शन है? सचिन की थ्योरी में प्यार सच या साजिश की बात कहीं सामने आ रही है क्या? सीमा के लिए सचिन सिर्फ मोहरा तो नहीं है, यह सवाल बहुत बड़ा है। क्या सीमा सचमुच पति सचिन को थप्पड़ मारती थी? ये वीडियो आपने देखा होगा, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे और इसी थप्पड़ वाले वीडियो को कई जगह शेयर भी किया जा रहा है। सीमा का जो भाई है वो पाक आर्मी में होने की बात सीमा ने क्यों छुपाई? सीमा नेपाल के रास्ते भारत क्यों आई? और इन सवालों के साथ अनंत आप क्या बिल्कुल पुलकित, तमाम वो सवाल है। 10 सवाल हमारे सहयोगी पुलकित ने दर्शकों तक पहुंचाए पुलकित, लेकिन इसके अलावा पुलकित 15 और सवाल है जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। वो सवाल मैं जरा सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों के सामने रखता हूं। सवाल नंबर 11 ये कि सीमा को भारत आने के लिए जो इंडियन करेंसी है, भारतीय रुपये हैं, वो मुहैया किसने कराया? वो सचिन ने कराया या किसी और ने कराया? सवाल है कि सीमा को भारत में आने में एक नेता ने मदद की है, जो कि पाकिस्तान के कई लोग कह रहे हैं, यूट्यूबर ऑन कैमरा कह रहे हैं। वो नेता कौन है और क्या वाकई ये सच है झूठ है? सवाल नंबर 13 ये कि सीमा को भारत पहुंचाने में कितने मददगार हैं और कितने ऐसे किरदार हैं जो कि पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत पहुंचने में मदद करते हैं? कोई है क्या ऐसा? सवाल नंबर 14 ये कि सचिन के संपर्क में सीमा पाकिस्तान में आती है, दुबई में आती है? तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब आज इस कमांड कंट्रोल सेंटर के अंदर तलाशे गए। सवाल नंबर 15 ये कि सीमा को गुलाम हैदर से नफरत है या वो सिर्फ एक दिखावा है? सवाल नंबर 16 ये कि सीमा के बहाने क्या सचिन को सीमा गुमराह कर रही है? सवाल नंबर 17 ये कि सचिन से पहले सीमा के क्या और भी आशिक रहे हैं? ये सच है या झूठ है? इसको कसौटी पर कसा जाएगा। सवाल नंबर 17 ये कि सीमा ने सचिन से क्या बताया है और क्या छुपाया है? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि सीमा ने अभी तक ये छुपाया था कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में। कहा यह तक जा रहा है कि सीमा के जो चाचा हैं वो भी पाकिस्तानी आर्मी में हैं और सूबेदार के पद पर तैनात हैं। अगला सवाल नंबर 19 ये कि सीमा हैदर के उम्र छुपाने के पीछे अगर राज क्या है? सीमा बकौल सीमा वो सचिन से मोहब्बत करती थी, उसी मोहब्बत के चलते वो 4 बच्चों के साथ सीमाओं को लांग करके सीमा भारत पहुंची, तो फिर उम्र छुपाने का राज क्या है? सवाल यह भी कि सीमा के वर्ल्ड कप देखने के लिए भारत आई है, क्योंकि कई पाकिस्तानी लोग दावा कर रहे हैं कि अक्टूबर के महीने तक ही सीमा यहां पर है, उसके बाद एक नया खेल शुरू हो जाएगा। सवाल यह भी कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को सीमा के बारे में क्या पता है? पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय अपने एक नागरिक के गैर संवैधानिक तरीके से कहीं और एंट्री कर जाने के बाद में कुछ कंसर्न ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अनुज, ये तमाम वो सवाल हैं जिस फेरिस्त के साथ में आज कमांड कंट्रोल सेंटर के अंदर सीमा को, सचिन को और सचिन के पिता को लेकर के आया गया। इस बारे में सवालों के बारे में बताइए, लेकिन एक सवाल और जो मेरे जहन में कौन था अनुज, वो ये कि जो सीमा ने सिम डिस्ट्रॉय किया, पाकिस्तानी वाला सिम, ये बात सब जानते हैं कि सिम की अपनी एक मेमोरी होती है जिसमें कि 20 से 25 नंबर सेव रह सकते हैं और सिम अगर टूट गया तो वो नंबर रिकवर नहीं हो सकते।
तो क्या इसी मंशा के साथ उस सिम को तोड़ा गया ताकि वो नंबर ही रिकवर ना हो सके जो मददगार रहे पाकिस्तान में, अगर हैं ऐसे तो? जी निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है और सिम का तोड़ना, सबसे बड़ी बात यह है कि उस सिम के जरिए सीडीआर नहीं निकाला जा सकता। ये अपने आप में मुश्किल टास्क है। जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक एंगल है जिसको लेकर यूपी एटीएस ने पूछताछ किया है। आज जो है आईबी ने भी कई सारे इनपुट जो है वो यूपी एटीएस को शेयर किए हैं, जिसमें से सीमा की जो पर्सनल प्रोफाइल रही है उसके बारे में जो इनपुट आईबी के पास मिला था वो यूपी एटीएस को शेयर किया गया, जिसके बाद यूपी एटीएस ने उससे संबंधित भी कई सवाल सीमा से पूछे हैं। जिस तरीके से उसकी पढ़ाई हुई, बचपन से उसका किस तरीके से गुजरा, साथ ही साथ वो कैसे अपने पति के संपर्क में आई, इससे संबंधित कई सवाल जवाब पूछे गए। सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल यह है कि खुफिया एजेंसियों का ये मानना है कि अगर वाकई में सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है तो वो इस तरीके से ट्रेंड होगी कि उससे कोई भी जवाब पाना मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, सीमा हैदर जिस तरीके से अपने सवालों का जवाब दे रही है और जिस तरीके से इस बाबत वो चीजें पेश कर रही है, ये भी अपने आप में शक गहराता है कि कोई आदमी इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस का ये कहना है कि जल्दी यूपी एटीएस की टीम जो है वो नेपाल भी जाएगी। एक बात अनुज, क्योंकि मैं एक सेकंड यहाँ पर रोकना चाहूंगा। एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही है जिसके बारे में दर्शकों के ध्यान में वापस खींचना चाहता हूं, वो है सीमा की बातचीत करने के तरीके को लेकर के। दर्शक खुद तय करें कि एक महिला जो कि अपना घर बार छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, कहा यह भी जा रहा है कि अपना घर जो था उसको 12 लाख रुपए में बेच करके 3 देशों से होकर के अवैध तरीके से 4 बच्चों के साथ एक ऐसे मुल्क में चली जाती है जिस मुल्क को पैदाइश के वक्त से पाकिस्तान के अंदर दुश्मन करार दिया जाता है। आप वहां पहुंच जाते हैं, राजधानी दिल्ली से सटे हुए ग्रेटर नोएडा के रबुपुर गांव पहुंच जाते हैं और माथे पर एक शिकन नहीं। मुझे अनुज याद होगा, आपको बखूबी याद होगा अनुज, वो कि जब पहला इंटरेक्शन से लेकर के और आज तक की तारीख में सीमा ने एक बार उसके चेहरे पर शिकन दिखाई नहीं पड़ी। आपने कितने ही गंभीर सवाल पूछे हों, आपने पाकिस्तान में सीमा के परिवार से लेकर सवाल पूछे हों, वो पाकिस्तान से कैसे भारत पहुंची इस बात को लेकर सवाल पूछे हों, सीमा कभी हिचकिचाई नहीं। बेलौस अंदाज में बिना उर्दू के हर उत्तर दिया उन्होंने। जी बिल्कुल, हर सवालों का जवाब सीमा हैदर जो है वो बेबाकी से दे रही है। किसी सवाल में हमने देखा कि जब उससे टफ क्वेश्चन भी पूछा गया, उससे ये भी पूछा गया कि आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप जासूस हैं, उस पर सीमा हैदर जो है मुस्कुराती हैं, यानी साफ तौर पे गुस्सा नजर नहीं आता है। जिस तरीके से एक ट्रेंड आदमी होता है और जिस तरीके से वो सवालों का जवाब देता है, उसी तरीके से सीमा हैदर बाकायदा जवाब दे रही है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं शक गहराता है। साथ ही साथ एक पाकिस्तानी महिला जिसकी परवरिश जो है पाकिस्तान में हुई थी, जाहिर तौर पे उसकी भाषा से अचानक उर्दू का गायब हो जाना, हिंदू रीति रिवाज को इस तरीके से जानना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि सीमा हैदर इस बाबत जो है उसका ये दलील था कि कहीं ना कहीं वो जब सचिन से उसकी बात होती थी तो सचिन उसको बताते थे और उसी को देखकर उसने इस चीज़ों को फॉलो किया। लेकिन इस तरीके से ये तमाम चीज़ें जानना, ये एक शक गहराता है जिसको लेकर कहीं ना कहीं जांच एजेंसी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में सबसे इम्पोर्टेंट अगर प्लेस कहा जाए वो है नेपाल, क्योंकि नेपाल में सीमा सचिन से मिली थी। इस दौरान ये लोग वहां पर रुके थे और इसी वजह से यूपी एटीएस की टीम जो है जल्द नेपाल बड़ा संक्षेप में 10 सेकंड के अंदर दर्शकों को बता दें कि सीमा के पास से कितने मोबाइल फोन मिले, सीमा के पास से कितने सिम कार्ड मिले, सीमा के पास से कितने पासपोर्ट मिले और कितने देशों से होकर भारत पहुंची। जी देखिए, जांच एजेंसियों को सीमा के पास से करीब 4 मोबाइल फोन मिले, एक सिम कार्ड पाकिस्तानी नंबर मिला जो कि टूटा हुआ था। 4 मोबाइल फोन में से एक फोन जो था वो टूटा हुआ था। इतना ही नहीं, 6 पासपोर्ट मिले हैं और साथ ही साथ आधार कार्ड मिले हैं और कुछ दस्तावेज मिले हैं जो कि पर्सनल है। एक सीमा के पास से आईडी कार्ड भी मिला है जिसकी जांच की जा रही है। सीमा हैदर ने ये बताया है कि अनुज, ये तमाम वो बिंदु हैं जो कि सीमा को शक के दायरे में लाता है। और एक अहम सच्चाई जो सीमा ने छुपाई वो ये कि सीमा का भाई पाकिस्तानी फौज में तैनात है और खबरें यहां तक कि सीमा के चाचा भी पाकिस्तानी फौज में सूबेदार के पद पर है। सीमा को लेकर के हर डिटेल आप तक पहुंचा